हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग शर्मा। आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले आप 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ थोड़ा सा आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्राई मतलब तीन, ग्रोमेट्रिक मतलब स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है, या स्टडी ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब इसी तरीके से आपके क्लास 11 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में फर्क ये है, जो आपके एंगल्स थे वो डिग्री मेजर्स में थे 10th क्लास में, और 11th क्लास में जो आपके एंगल्स थे वो रेडियन मेजर में थे। और कुछ बेसिक्स नई चीजें आई थी 11th में, वो आपने पढ़ी थी, ठीक है। रेडियंस मेजर्स के अंदर और 90 डिग्री से अबव एंगल आपने निकालने स्टार्ट किए थे, डिग्री मेजरमेंट किया था, रेडियन मेजर में आपने चेक किया था। इसी तरीके से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपका क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। देखिए हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू साइन थीटा है। क्या है? x इज इक्वल टू साइन थीटा। 11th क्लास में क्या था, आप थीटा की वैल्यू पुट करते थे और आपके पास क्या आती थी, x की वैल्यू आती थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से यहाँ पे आपका जो डोमेन होता था वो क्या होता था, थीटे की वैल्यूज होती थी। किसकी वैल्यू? तो वैल्यूज होती थी थीटास की वैल्यू। अब थीटा आपका किस में था? डिग्री में। चलिए अब जो यहाँ पे x निकल के आता था वो आपका क्या होता था, रेंज होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन 0 डिग्री पुट करूं, क्या पुट करूं, थीटा की जगह 0 पुट करूं, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी तरीके से आप कितने पुट करोगे, 30 पुट करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। यानी ये आपका डोमेन होता था, ये आपकी क्या होती थी, रेंज होती थी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखिए क्या होता है, ये जो साइन है वो उठ के कहां चला गया, इधर चला गया। यानी आपके पास अब वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यानी अब x, ठीक है, जो यहाँ पे क्या था, रेंज था, अब वो क्या बन गया, डोमेन बन गया। और यहाँ पे जो आपका थीटा जो क्या था, डोमेन था, वो क्या बन गया, रेंज बन गया। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपकी जो डोमेन है और रेंज है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका डोमेन और ये हो गया आपका क्या, रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। तो अब क्या है, एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है, 2.1 के अंदर हमें करना क्या है, 2.1 के अंदर हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताऊं, देखो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशो होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितनी होती है, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और नेक्स्ट कॉट थीटा। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अपनी एक क्या है, एक लिमिट है, एक रेंज है। मतलब वो इस रेंज के अंदर लाई करती हैं उनकी वैल्यूज, यानी थीटा की जो वैल्यूज हैं वो इस रेंज में लाई करती हैं। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है, लिखवा देता हूँ। उसके बाद आप उसको याद करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर से प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो उन्हीं रेंज के अंदर क्या करती हैं, लाई करती हैं, ठीक है। आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझाना है मेरे को, वो देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। आई होप इतना आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए आपने शायद 11th क्लास में ये चीज पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ी है तो वो सीख ले। ये हमारे क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं वो देख लो, इसका इस्तेमाल होगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो देखिए यहां से स्टार्ट होता है आपका 0 डिग्री, ये आपका π/2, ये आपका पाई, और ये हो जाएगा आपका 3π/2, ठीक है। और फाइनली कितना आ गया दोबारा से, 2π। क्लियर? चलिए यहां पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं कैसी होती हैं, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। भाई स्कूल के बाद क्या जाते हैं, कॉलेज ही तो जाते हैं, तो ये क्या हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी यहाँ पे साइन और कॉसेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा और कॉट थीटा, ये यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी आपकी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, चलिए अब यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़ के यहाँ पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आएंगी वो आपकी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इतना ध्यान रखना, इतना समझ के रखना। अब देखिए दूसरी चीज, जब भी वैल्यूज ये वाली होंगी, जैसे आपके पास कभी भी लिखा हुआ आता है साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, कभी भी इस तरीके से लिखा है तो आप देखिए क्या करेंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये जो वैल्यू है, ये आपकी चेंज नहीं होती है, ये एज इट इज रहती है। यानी साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई में से आप कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। तो फाइनली आपका ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लिख के आए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब देखिए साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, पाई बाय 2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपके पास पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, 2 हो, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो, आपको क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यानी कि अभी जो साइन था वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। अभी आपके पास पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 ये चीज वैल्यूज है, तो आपको क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यानी ये साइन जो है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है। तो अभी आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आप साइन को देखेंगे, साइन, अब इसकी साइन को नहीं देखेंगे, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं देखेंगे, आपने जिस पे ऑपरेशन अप्लाई किया उसको देखेंगे, यानी साइन की देखेंगे। साइन यहाँ पे आपका कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यानी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से अब क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, अभी आपको ध्यान क्या रखना है, माइंड में क्या रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करते हुए, कि ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पे आपके कैसे होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कभी भी आपके पास 0, 2 पाई और ये पाई, ठीक है, 3 पाई और ये 4 पाई, ये वैल्यूज कभी भी आए आपकी, तो हमेशा याद रखिएगा आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। कभी भी अगर आपके पास इस फॉर्म में आए पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के, ठीक है, तब आपको क्या होगा, और ज्यादा क्लियर होगा कि इसका इस्तेमाल, मतलब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहां पे और कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रेंज डिस्कस कर लेते हैं अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। आइए वो रेंज देखते क्या है। देखो भाई, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, और ये आपका फाइनली कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे डोमेन क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए डोमेन क्या था, वैल्यूज थी, और रेंज क्या थी, एंगल थे, जो कि किस में थे, डिग्री मेजर में। चलिए देखिए, साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में एग्जिस्ट करती है, और ये जो ब्रैकेट्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, यानी π/2, -π/2 और π/2 भी आपका क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से लेके पाई के बीच में एग्जिस्ट करती है। 0 से पाई, जहां पे 0 भी इंक्लूडेड है और वो आपका पाई भी इंक्लूडेड होता है। क्लियर है,
नेक्स्ट देखिए टेन इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स थीटा में आपका माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन ब्रैकेट होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन ब्रैकेट होता है, यानी कि ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है यानी माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के वैल्यू के बीच की वैल्यू आएगी, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज में। ये रेंज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है वो इन्हीं के बीच में से लाई करती है, या तो बीच वाली होंगी या फिर जो साइड में जिसमें क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है वो होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये रेंज पढ़ा रहा हूं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये रेंज क्यों पढ़ाई जा रही है। रेंज इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे एक्सरसाइज 2.1 में तब इसका इस्तेमाल होगा और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए कॉसेक इनवर्स थीटा की बात करें। कॉसेक इनवर्स थीटा की जो वैल्यू होती है माइनस पाई बाई टू क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट जीरो, यानी माइनस पाई बाई टू होगी, पाई बाई टू होगी, इसके बीच की वैल्यूज होंगी, बस जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेक इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स थीटा की जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेके पाई क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट पाई बाय टू, यानी जीरो से लेके पाई के बीच की, और दोनों जीरो और पाई दोनों हो सकती हैं और बीच की कुछ भी हो सकती है, लेकिन पाई बाय टू नहीं होगी। क्लियर है, इतना समझ में आया? ओके। कॉट इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, ओपन ब्रैकेट जीरो से पाई। क्लियर है, इतना समझ में आया? आई होप आपको ये चीज जो है सारे मतलब ये रेंज जो है वो आपको समझ में आई होगी। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 पे, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन पाई बाय 6, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ी है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, माइनस साइन थीटा के होता है। तो यानी माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। तो अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई बाय 6 हो गया। अब आप देखिए ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या बचेगा आपका माइनस 5/6। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। चेक कर ले प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए आपकी रेंज क्या थी, माइनस पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में होती है रेंज, ठीक है, साइन थीटा के लिए, साइन इनवर्स थीटा के लिए। तो यहाँ पे आपका देखिए माइनस पाई/6 है, माइनस कितना हुआ 30, क्या माइनस 30 इसके बीच में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है माइनस 30 इसके बीच में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2, तो cos इनवर्स √3/2 कब होता है आपका, √3/2 30 पे होता है √3/2। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, cos π/6। cos π/6 आ गया, cos से cos कैंसिल आउट हुआ, फाइनली कितना आया, π/6 आया। अब आप देखिए cos की जो वैल्यू होती है वो कहां पे लाई करती है, 0 से पाई के बीच में लाई करती है। 0 से पाई के बीच में क्या 30 आता है, यस ऑफ कोर्स 30 आता है। तो दैट्स व्हाई ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहा है, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। अब सॉल्व करेंगे cosec इनवर्स 2। अब cos की वैल्यू, cosec की वैल्यू 2 कब होती है, देखो भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आपको पता है cosec थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1/sin थीटा। अब आप क्या करिए, साइन 30 वाली 1/2, अभी 2 ऊपर चला गया, यानी आपके पास जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 होती है, यानी cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं cosec π/6, यानी π/6। तो फाइनली हम कह सकते हैं कितना आएगा ये, π/6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चेक कर ले, देखिए इसकी रेंज क्या होती है cosec की, माइनस π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, यही बताई थी। तो देख लीजिए क्या π/6 लाई कर रहा है, हाँ जी लाई कर रहा है इस रेंज के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करिए ट्राई हमारे फोर्थ क्वेश्चन को। tan इनवर्स माइनस √3 है, हो गया तक तो आंसर दे देते हैं बच्चे यार, चलो कोई बात नहीं फिर भी बता देते हैं। देखिए सॉल्यूशन tan इनवर्स माइनस √3। अब देखिए
अब tan इनवर्स, तो देखिए tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स पाई बाय कितना आएगा आपका 3, यानी रूट थ्री जो होता है वो कितने पे होता है, पाई बाय 3 यानी 60 पे होता है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan माइनस का पाई बाय 3। अब देखो आपकी रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है, किसकी, ओपन ब्रैकेट, यानी -60। क्या -60 इसके बीच में आ रहा है, यस ऑफ कोर्स आ रहा है, दैट्स व्हाई ये जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का पाई बाय 3 हो जाएगी। समझ में आया, आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। cos इनवर्स, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 आपकी 60 डिग्री पे होती है, यानी कि माइनस का cos पाई बाय कितना आएगा आपका 3, ठीक है, माइनस cos पाई बाय 3 हो गया आपका, ये हो गया आपकी वैल्यू कितनी, माइनस की 1/2। क्लियर है। अब आपको पता है cos माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का cos थीटा होता है, सॉरी प्लस का cos थीटा होता है, यानी इसका जो cos है वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, मतलब इसका जो नेगेटिव होता है ये cos क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, नेगेटिव नहीं आता। अब यार ये cos पाई माइनस का cos पाई बाय 3 कैसे आया होगा, ये देखना पड़ेगा हमें, कैसे आया होगा। चलो सबसे पहले एक चीज देखो, मैंने आपको वो 4 क्वाड्रेंट वाला सिस्टम बताया था, cos नेगेटिव कहां कहां होगा, cos नेगेटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी केवल सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। तो एक काम करते हैं, पाई, ये पाई है आपका, पाई में से अगर मैं कुछ माइनस करूं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई में कुछ प्लस करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव दोनों में होता है। पहले हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। मैंने क्या करा, इसको किस तरीके से लिखा, cos इनवर्स cos पाई माइनस का पाई बाय 3, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया इसको। देखो अब चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, cos पाई माइनस पाई बाय 3। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपका 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये सब हो तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होती। यहाँ पे देखो आपका क्या है, cos पाई है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, नहीं होगी। और cos पाई में से आपने कुछ माइनस करा तो कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है नेगेटिव। तो फाइनली हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, सॉल्व करेंगे कितना आया, 2 पाई बाय 3 आ गया। सॉल्व करो इसको, 3 6 जा 18, कितना आ गया 120, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 120 आ रही है। और cos की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई होती है भाई, क्लोज ब्रैकेट। तो क्या इसके अंदर लाई कर रहा है, हाँ जी लाई कर रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पाई प्लस भी तो कर सकते थे, चलो भाई प्लस करके देख लेते हैं, यहां पे प्लस कर देते हैं, कितना आएगा 3 पाई प्लस पाई अपॉन में कितना आया 3, 4 पाई बाय 3, कितना आया 4 पाई बाय 3, 6 4 जा, यानी फाइनली आपका एंगल कितना आया 240, कितना आया 240। क्या 0 से लेके पाई के बीच में 240 लाई कर रहा है। तो क्या ये वाला जब हम पाई प्लस करेंगे तो क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच प्रिंसिपल वैल्यू होगी, नहीं होगी। दैट्स वाई मैंने पाई में से क्या करा था, माइनस किया था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी रेंज के अंदर वो वैल्यू लाई कर रही है या नहीं कर रही, तभी वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, अदरवाइज वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमने करा अभी 5th, आइए 6th क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स -1/√2। अब तो आई थिंक कर लोगे आप लोग, आसान है या कराऊं, चलो फिर करा देता हूं। देखो भाई cos इनवर्स -1/√2, ठीक है। अब देखिए cos इनवर्स -1/√2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, cos π/4 माइनस का cos π/4, ठीक है। अब नेगेटिव है, पाई में से माइनस कर लो भाई, पाई में से माइनस करोगे सिंपल सा कितना आएगा, cos पाई माइनस π/4। फाइनली सॉल्व करने के बाद ये कितना आया 3 π/4 आ जाएगा।
cos से cos कैंसिल आउट हुआ, कितना आया फाइनली 3π/4। चेक कर लो, 4 4 16, 45 into 3 कितना आया, 3 5 15, 3 4 12, 13 135, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोसेक इनवर्स √2। आसान है, कोसेक -1 ये कितना होता है, कोसेक π/4, ठीक है, कोसेक π/4। अब ये अपना साइन क्या करते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं कोसेक माइनस का π/4। अब आप एक चीज देखिए, कोसेक की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0। अब आप देखिए -π/4 इस रेंज में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, माइनस का 45। तो अब ये कोसेक जो है कोसेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। चलिए देखिए tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan π/4 पे। इसी तरीके से cos इनवर्स -1/2, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पे। आपकी कितनी वैल्यू होती है, π/3 पे, सॉरी π/3। तो यहां पे आ जाएगा cos π/3, माइनस का cos π/3। इसी तरीके से sin इनवर्स, sin की वैल्यू 1/2 कब होती है, माइनस sin π/6 यानी 30 डिग्री पे। क्लियर है बच्चे, आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। अब देखिए ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली कितना आएगा, π/4। कैंसिल आउट क्यों हुआ, क्योंकि ये इसके रेंज में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसको आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि आपको अभी क्वेश्चन में करके दिखाया था मैंने। कहां गया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आएगा cos इनवर्स cos π माइनस π/3। इसी तरीके से नेक्स्ट होगा sin इनवर्स sin माइनस का π/6। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी रेंज में आ रहा है -π/6 साइन की। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2π/3 जो कि इसकी रेंज में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, π/4 प्लस 2π/3 प्लस सॉरी माइनस π/6, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता होगा सभी बच्चों को। 4 3 6, 2 2 जा 4, ठीक है। फाइनली 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, क्या है आपका 12 एलसीएम आ गया। 12 एलसीएम आने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 3π प्लस 3 4 जा 12 कितना हो जाएगा, 8π, 6 2 जा 12 माइनस 2π, 3π प्लस 8π कितना हुआ, 11π, 11π माइनस 2π, फाइनली कितना आएगा, 9π/12। 9π/12 को फर्दर सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3π/4। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू किसके है, y के है, देन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, स्मॉलर देन इक्वल टू y, पाई। मतलब इसमें से कौन सी वैल्यू होगी यार, एक बात बताओ। मैंने आपको बताया था यहां पे ये जो x है अभी किसका काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डोमेन का। और ये क्या है, अभी आपकी रेंज है। तो अभी आपको मैंने साइन की रेंज इनवर्स x की रेंज क्या बताई थी, -π/2 से π/2 तक, ऐसी तो बताई थी कुछ। साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज थी वो थी -π/2 से π/2 तक, बताई थी नहीं बताई थी।
और क्लोज ब्रैकेट था। इसका मतलब पता है क्या होता है, जो थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 है और स्मॉलर देन इक्वल टू π/2 है। यानी कि यहाँ पे जो थीटा है उसकी जो वैल्यू है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो y की वैल्यू होगी यानी जो रेंज होगी वो क्या होगा, कुछ ये होगा ना, -π/2, y शुड बी ग्रेटर देन -π/2 और स्मॉलर देन π/2। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बी पार्ट होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 14 छुड़वाया है, बहुत इजी है। और कुछ पार्ट जो है इसके अंदर से, जैसे कि 7 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, ये बहुत इजी पार्ट्स है, आप कर सकते हो। कुछ नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। रेंज मैंने आपको लिखवाई दी है। देखो, जिस बच्चों को साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज याद नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपनी 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप सिंपल से बस फॉर्मुलेज जो है और उनकी जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ फॉर्मुलेज हैं जो 11th क्लास में थे उनको, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड अपॉन फॉर्मुलाज। जिसको फॉर्मुलाज अच्छे से लर्न है वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है चुटकियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर कोई बच्चा हमसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है फॉर 9th, 10th, 11th एंड 12th, ठीक है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ठीक है, और जहां तक हमसे हो पाएगा हम आपकी मदद करेंगे। और कोई मदद इसके अंदर आपको अगर चाहिए हो, आपका कोई डाउट वगैरह हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा पिछली वीडियोस में और लिंक्स में आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।